हेलो एवरीवन, स्वागत है आज के इस वीडियो में। दोस्तों, जैसा कि हमारा त्रिकोणमिति का चैप्टर चल रहा है, पूरा सीरीज चल रहा है यूट्यूब पर, ठीक है। तो त्रिकोणमिति में हम लोग 2 लेक्चर पढ़ चुके हैं। त्रिकोणमिति की जो प्रारंभिक आधारभूत उसकी भूमिका थी वो हम लोग सीख चुके हैं। त्रिकोणमिति में 6 त्रिकोणमिति अनुपात के बारे में भी हमने सीखा है। साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा, कॉट सेक और कोसेक, इस 6 आपके त्रिकोणमितीय अनुपात है जिनको हमने आपके पिछले वीडियो में बताया और समझाया था दोस्त। उसके बाद पाइथागोरस थ्योरम को हमने समझा, उसका यूज देखा कि पाइथागोरस क्या होता है, उसका यूज क्या है क्वेश्चन में, ठीक है। उसके बाद अब हम लोग कुछ एग्जाम्पल किए थे, ठीक है, कि अगर आपके पास किसी एक त्रिकोणमिति का मान आपको दिया है तो अन्य 5 त्रिकोणमितीय अनुपात कैसे निकाल सकते हो विद द हेल्प ऑफ पाइथागोरस प्रमेय, ठीक है। तो दोस्त, आपको बेसिक चीज़ें जानकारी अगर नहीं है तो आप पहले जाइए प्लेलिस्ट में सर्च करिए त्रिकोणमिति बाय उपदेश यादव, या ट्रिग्नोमेट्री बाय उपदेश यादव, या ट्रिग्नोमेट्री क्लास 10th बाय उपदेश यादव। वीडियो आपको वहाँ पे पूरा प्लेलिस्ट में मिल जाएगा। आराम से प्लेलिस्ट में जाके आप आराम से सीख सकते हैं, ठीक है। सो आप अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। चलिए शुरू करते हैं आज के इस वीडियो में पहला क्वेश्चन, ठीक। अभी हम लोग एग्जाम्पल ही कर रहे हैं, एक्सरसाइज के क्वेश्चन करते रहेंगे धीरे धीरे। पहला क्वेश्चन आपका जैसा कि है, देखिए क्या कह रहा है कि यदि कोण बी और कोण क्यू ऐसे न्यून कोण हो जिससे कि साइन बी बराबर साइन क्यू, तो सिद्ध कीजिए कि कोण बी बराबर कोण क्यू होगा, ठीक है। आपके पास 2 यहाँ पे दिए हैं न्यून कोण। न्यून कोण का मतलब क्या होता है दोस्त? न्यून कोण का मतलब ये होता है कि 0 से बड़ा और 90 से छोटा, उसे न्यून कोण कहते हैं। अब आपके पास यहाँ पे 2 ट्रायंगल होने चाहिए, ठीक है। आपके पास यहाँ पे क्या होने चाहिए? 2 ट्रायंगल होने चाहिए। पहला ट्रायंगल आपका क्या है? ए। देखिए यहाँ पे थोड़ा सा नाम हम लोग अलग रखेंगे ना, ए सी बी। और दूसरा आपका क्या होना चाहिए? इस पेन से मैं लिख दे रहा हूँ। दूसरा आपका ट्रायंगल मैं यहाँ बना दे रहा हूँ, क्या बना दे रहा हूँ? पी क्यू आर। यहाँ पे देखिए दोस्तों 90 डिग्री है, ये आपका एंगल क्यू है, और यहाँ पे भी आपका क्या है, ये 90 डिग्री है और एंगल आपका बी ए है, ठीक है। यहाँ पे 2 हमने समकोण त्रिभुज को बनाया और ये आपको कोण बी है जो, और कोण क्यू है कैसे? न्यून कोण है, समझ में। और कोण सी और आर आपका क्या है? समकोण है, ठीक। अब आपसे कह रहा है कि आपको प्रूफ करना है कि जो साइन बी है वो साइन क्यू के बराबर है। हालांकि ये दिया ही है, आपको प्रूफ ये करना है कि जो कोण बी है वो कोण क्यू के क्या है? बराबर है। अच्छा, तो ऐसी बात है। अब साइन बी दोस्त क्या होगा और साइन क्यू क्या होगा, बताओ। आप जानते हो, क्या जानते हो कि जो साइन थीटा होता है वो क्या होता है? सबसे पहले ये जान लो कि ये कर्ण है और इसे हम आधार बोल रहे हैं, और यहाँ आपका क्या है? लंब है। तो जो साइन थीटा होता है वो क्या होता है? लंब बटा के कर्ण। इसे आप जानते हैं क्या होता है दोस्त? लंब बटा के कर्ण। बोलो, इसमें कोई समस्या? जो साइन थीटा होता है वो क्या होता है? लंब बटा के कर्ण होता है ना, यही तो आपने पढ़ा था। जो साइन होता है वो लंब बटा के क्या होता है? कर्ण होता है, ठीक है। ये होता है। अब आपको यहाँ पे देखिए क्या दिया है कि जो साइन बी है साइन क्यू के बराबर है। सबसे पहले आप क्या करोगे? आप मानोगे कि तो आपके पास समकोण त्रिभुज है ए सी बी और पी क्यू आर, ठीक है। अब यहाँ पे आपको साइन बी बराबर साइन क्यू दिया है, ठीक है। क्या दिया है? साइन बी बराबर साइन क्यू। तो जो साइन बी है आपका क्या है? साइन क्यू के क्या है? बराबर। ये आपको क्या है भाई? दिया है, ठीक। तो दोस्त साइन बी क्या होता है? लंब बटा के कर्ण। तो लंब क्या है आपका? एसी है। लंब क्या है आपका? एसी है। और कर्ण क्या है इसमें? इस त्रिभुज में देखो कर्ण आपका क्या है? ए बी है, ठीक है, बराबर। साइन क्यू, साइन क्यू आपका यहाँ पे लंब आपका हो जाएगा पी आर,
और जो आपका पी क्यू है क्या हो जाएगा, करंट हो जाएगा। करंट क्या है आपका, पी क्यू हो गया। ठीक है, इतनी इंफॉर्मेशन आपको दी हुई है, इतनी इंफॉर्मेशन आपको क्या है दी हुई है कि जो साइन बी है वो आपका ए सी बटा पी आर है और साइन क्यू जो है ए बी बटा के पी क्यू है। ठीक है, ऐसा आपको क्या है दोस्त दिया हुआ है। ठीक है, ऐसा आपको यहाँ पे दिया हुआ है। अब ये हम क्या करेंगे, यहाँ पे ये जो वैल्यू आई है इसको हम किसी कांस्टेंट के बराबर इसको मान लेंगे। इस प्रश्न को करने के लिए हम ये जो वैल्यू आई है किसी कांस्टेंट के इक्वल होगी, हम मान लेंगे के है, कांस्टेंट का मतलब अचर है। तो यहाँ पे हम मान लेते हैं क्या है, के बराबर है, मान लिया भाई के है। तो दोस्त यहाँ से ए सी की वैल्यू क्या आएगी, ए सी आपका क्या हो जाएगा, ए सी बटा ए बी जो होगा वो भी क्या होगा के बराबर होगा। तो यहाँ से ए सी की वैल्यू क्या आएगी आपकी, ए सी जो आएगी के इंटू ए बी हो जाएगा ना। बोलो यहाँ से ए सी आपका तो यही आएगा। अब दोस्त यहाँ से जो पी आर है, जो आपका पी आर है वो क्या है, वो भी आपका पी क्यू के बराबर के हो जाएगा ना। जब हर चीज़ बराबर है तो ये भी इसके बराबर होगा, ये भी इसके बराबर होगा। यहाँ से पी आर क्या हो जाएगा आपका, के इंटू पी क्यू हो जाएगा। समझ में आई बात कि नहीं, बोलो यहाँ तक आपको कोई समस्या। आपने ए सी की वैल्यू निकाल लिया और किसकी वैल्यू निकाल लिया आपने किसकी वैल्यू निकाल लिया, ए बी की वैल्यू निकाल लिया। ठीक है, ए बी की वैल्यू यहाँ पे आपने निकाल लिया। ठीक, ये चीज़ आपको मिल गया। दोस्त एक चीज़ और आप कर सकते हैं कि जो आप पी आर की वैल्यू निकाले हो, यहाँ पे आपने पी आर की जो वैल्यू निकाले हो, एक काम हम कर सकते हैं, इसको पी आर को नीचे भेज दीजिए। कहने का मतलब ये है कि थोड़ा सा भी वैल्यू है अभी मत निकालिए। वैल्यू कब निकालिए, अभी इसको मानना है, ये तो मान लिए, अभी इसको मत मानिए। ठीक है, अभी आपको इसको नहीं मानना है, आप नेक्स्ट स्टेप मानिए। हम चाहते हैं ए बी हमारा यहाँ आ जाए, पी आर यहाँ आ जाए। तो जो आपका ए सी हो जाएगा, ए सी बटा क्या हो जाएगा, पी आर हो जाएगा, और ए बी बटा क्या हो जाएगा, पी क्यू हो जाएगा। और यहाँ पे हम मानेंगे के। कोई समस्या बताओ, यहाँ पे हमने बस चेंज कर दिया। भाई बराबर है तो आप कुछ भी कर सकते हो। ठीक, तो यहाँ से जो ए सी हो जाएगा आपका, ए सी बटा के पी आर बराबर क्या हो जाएगा के, और यहाँ से जो आपका ए बी बटा पी क्यू है वो भी हो जाएगा के। तो दोस्त यहाँ से ए सी की वैल्यू क्या निकल के आएगी बताओ ज़रा, के इंटू पी आर निकल के आएगा। ठीक है, और यहाँ से ए बी की वैल्यू क्या निकल के आएगी, के इंटू पी क्यू निकल के आएगा। इतनी बात समझ में आई कि नहीं, बोलो। आपने ए सी की वैल्यू निकाल लिया और ए बी की वैल्यू निकाल लिया, ये आ गया। ठीक है, ज़रा इसे नोट करिए आप लोग, तो यहाँ पे इसे पूरा नोट करिए, इसे नोट करिए। नोट करिए भाई। ठीक है, देखिए अल्टरनेटली हमें करना क्या है, इस दोनों त्रिभुज को हमें समरूप दिखाना है, तभी तो भाई हमारा कोड इक्वल आएगा। इस त्रिभुज को समरूप दिखाना है। ठीक है, अच्छा यहाँ पे हो गया। अब हम चाहते हैं कि त्रिभुज ए सी बी में पाइथागोरस लग जाए। अब हम क्या चाहते हैं, जो त्रिभुज हमारा ए सी बी है पाइथागोरस लग जाए। त्रिभुज ए सी बी में पाइथागोरस प्रमेय से। ठीक है, तो भाई क्या होता है, ए बी का स्क्वायर बराबर ए सी का स्क्वायर प्लस बी सी का स्क्वायर। हाइपोटेनियस के स्क्वायर मतलब कर्ण के स्क्वायर, ए सी मतलब लंब के स्क्वायर, बी सी मतलब आधार के स्क्वायर। ये चीज़ तो आप जानते होंगे। हमें देखो क्या मालूम है, हमें ए सी मालूम है और ए बी मालूम है। ठीक है, समझ में आ रहा है कि नहीं। तो ए बी की जगह पे हम क्या रखेंगे भाई, के इंटू
पी क्यू का स्क्वायर हो जाएगा, ए सी की जगह पे हो जाएगा के इंटू पी आर का स्क्वायर हो जाएगा प्लस बी सी का स्क्वायर हो जाएगा। अब दोस्त यहाँ पे स्क्वायर जब आप करोगे तो के स्क्वायर इंटू पी क्यू का स्क्वायर हो जाएगा, के स्क्वायर इंटू पी आर का स्क्वायर प्लस बी सी का स्क्वायर हो जाएगा। सबको पक्षांतर कर दो तो यह इधर माइनस माइनस हो जाएगा, के स्क्वायर पी क्यू स्क्वायर माइनस के स्क्वायर पी आर स्क्वायर बराबर बी सी स्क्वायर। हमने इसको उठा के लाया तो माइनस हो गया। अब भाई हमें चाहिए बी सी की वैल्यू, तो ये इधर आके अंडर रूट लग जाएगा, तो के स्क्वायर पी क्यू का स्क्वायर माइनस के स्क्वायर पी आर का स्क्वायर इन अंडर रूट में, और इधर आपका क्या आ गया, बी सी आ गया। बोलो समझ में आएगी नहीं? तो आपका बी सी क्या आ गया दोस्त, ए आ गया। बोलो बी सी आपका आ गया ये। दोस्तों देखो यहाँ भी के स्क्वायर है, यहाँ भी के स्क्वायर है, तो के स्क्वायर कॉमन ले लेंगे, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, बी सी इज इक्वल टू अंडर रूट के स्क्वायर माइनस पी की स्क्वायर माइनस पी आर स्क्वायर। हो जाएगा कि नहीं, बोलो हो जाएगा। अब दोस्त इस के को बाहर निकल जाएगा ना, क्योंकि के 2 टाइम्स है, एक क्या लिखा है के इंटू के लिखा है, पेयर बनेगा, एक के बाहर निकल जाएगा, वर्गमूल निकालना हम लोग सीखे होंगे। तो दोस्त जो बी सी की वैल्यू आई क्या आई है बताओ, के इंटू अंडर रूट में पी क्यू स्क्वायर माइनस पी आर स्क्वायर। ये आपका किसकी वैल्यू निकल के आई है दोस्त, बी सी की वैल्यू निकल के आई है आपका यहाँ। ठीक है, तो आपका यहाँ पे बी सी आ गया, बी सी की वैल्यू आपका निकल के चला आया। बी सी की वैल्यू क्या निकल के आया भाई, ये आ रहा है। ठीक है, इसी प्रकार आपको किसकी वैल्यू निकालना है, क्यू आर की वैल्यू निकालना है। किसकी वैल्यू निकालना है दोस्त, क्यू आर की वैल्यू निकालना है। अब क्यू आर की वैल्यू कैसे निकलेगी, क्योंकि आप देखो हमने बी सी की वैल्यू निकाला है मतलब आधार, तो इसमें भी आपको आधार की वैल्यू निकालना पड़ेगा। ओके, तो इसमें भी पाइथागोरस लगाएंगे, कड़ का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर प्लस आधार के स्क्वायर। तो इसे ज़रा आप क्या करिए, इसे लिख लीजिए, तो मैं इधर का हटाता हूँ। क्वेश्चन ये प्रूव करना है कि ये बराबर ये होगा, तो मैं क्वेश्चन भी हटा दे रहा हूँ। नहीं चलो बस इधर ही हटा दे रहा हूँ। ठीक है, अच्छा ये बात हो गई। अब देखो भाई, अब क्या करेंगे, त्रिभुज पी आर क्यू में पाइथागोरस प्रमेय से, त्रिभुज पी आर क्यू में आपका जो हाइपोटेनियस है वो पी क्यू है और परपेंडिकुलर आपका पी आर है। यही तो है भाई, परपेंडिकुलर आपका क्या है, पी आर है, और ये आपका आधार है। तो दोस्त जब हम त्रिभुज पी क्यू आर में पाइथागोरस यूज कर रहे हैं तो क्या हो जाएगा, पी क्यू का स्क्वायर बराबर पी आर का स्क्वायर प्लस आर क्यू का स्क्वायर। पी क्यू की वैल्यू यही रहेगी, यहाँ से हमें क्या निकालना है, क्यू आर की वैल्यू। तो दोस्त क्यू आर यहीं है, कहाँ है क्यू आर, बोलो क्यू आर यहाँ है, तो ये इधर आएगा, माइनस हो जाएगा, पी क्यू माइनस पी आर का स्क्वायर इज इक्वल टू आर क्यू का स्क्वायर। यहाँ से हमें किसकी वैल्यू चाहिए, क्यू आर की वैल्यू चाहिए, मतलब आर क्यू बोलो चाहे जो भी बोलो, तो स्क्वायर रूट लग जाएगा, इधर आएगा, तो पी क्यू स्क्वायर माइनस पी आर का स्क्वायर। ये आपका क्या आ गया दोस्त, क्यू आर आ गया ना। इसे हम मान लेते हैं समीकरण 1 मान लेते हैं, और इसे हम मान लेते हैं समीकरण 2। बोलो कोई दिक्कत नहीं। अब दोस्त समीकरण 1 में हम समीकरण 2 से क्या करेंगे, भाग दे देंगे। ठीक है, समीकरण 1 में समीकरण 2 से क्या कर देंगे, भाग देंगे। तो समीकरण 1 आपका क्या है, बी सी बराबर के इंटू पी क्यू स्क्वायर माइनस पी आर का स्क्वायर, और क्यू आर कितना है भाई, मतलब समीकरण 2 है आपका क्यू आर, फिर ये क्या है आपका पी क्यू माइनस ये। ठीक है, ऐसे बात समझ में आई ना। ये समीकरण 1 है, समीकरण 2 हमने क्या कर दिया, डिवाइड कर दिया। ओके, समझ में आ रही है कि नहीं, हमने यहाँ पे डिवाइड कर दिया। अब दोस्त डिवाइड तो कर दिया आपने, तो यहाँ पे क्या होगा, ये कैंसिल हो जाएगा, ये पूरा पूरा कैंसिल हो जाएगा। तो आपका अल्टरनेटिव क्या आया, बी सी बराबर क्या आ गया, जो आपका बी सी बराबर क्यू आर है वो क्या आ गया, बी सी बटा क्यू आर क्या आ गया, एक कांस्टेंट आ गया। ठीक है, एक कांस्टेंट के बराबर आ गया, यही तो आया था दोस्त। लेकिन याद रखिए आपने शुरू में क्या माना था, शुरू में आपका यही तो आया था,
शुरू में आपका यही तो आया था AC बटा क्या आया था बोलो, AB बराबर PR बटा के PQ, यही तो आया था। या क्या आया था कि AB को हमने यहाँ भेज दिया था, तो आया था AC और ये आपका के बराबर था, तो AC बटा क्या आया था भाई, PR बराबर AB बटा के क्या आया था, PQ बराबर के आया था ना। यही आपने शुरू में आपने यही प्रूव किया था कि जो साइन B है वो साइन Q के बराबर है, तो आपका ये निकल के आया था। मतलब AC जो है वो PR के अपान का रेशियो बराबर है, ये सब ना। आप एक त्रिभुज जब पढ़े होंगे सिद्ध करना, तो आप ये सब सारी बातें सीखे होंगे। दोस्त ये जो K की वैल्यू है इसके बराबर भी है और K की वैल्यू इसके भी बराबर है, तो आपका जो ये समीकरण है, समीकरण कौन सा, समीकरण स्टार, मान लो जो वहाँ पे समीकरण बना था पहला वो स्टार है, ये आपका क्या है, डबल स्टार है। ठीक है, थोड़ा सा मैं इसको इरेज करता हूँ, इसका काम खत्म हो चुका है। अब आप नोट कर लीजिएगा वीडियो को रोक कर। ये है, तो जो पहला जो आया था वो समीकरण आपका क्या था, स्टार था। अभी का जो हम लोग का के मान आया है ये वाला, ये डबल स्टार है। तो समीकरण स्टार और डबल स्टार से क्या, के इसके भी बराबर है, के इसके भी बराबर है, तो यहाँ पे लिखेंगे क्या, समीकरण स्टार तथा डबल स्टार से। ठीक है, यही कहानी है। तो क्या हो जाएगा मेरे भाई, AC बटा के PR बराबर AB बटा के PQ बराबर BC बटा के क्या हो गया, QR हो गया। दोस्त ये जो चीज़ है ये त्रिभुज का एक नियम है, एक प्रमेय है कि त्रिभुज में, किसी दो त्रिभुज में उनके भुजाओं का जो अनुपात है वो अगर बराबर है तो त्रिभुज समरूप होता है। ठीक है, अतः आपका यहाँ से क्या हो गया, अतः त्रिभुज ACB समरूप त्रिभुज PQR, मतलब ये जो त्रिभुज है दोनों क्या हो गया आपका, समरूप हो गया। ये दोनों त्रिभुज क्या हो गए, समरूप हो गए। और दोस्त खास बात ये कि समरूप त्रिभुज के सभी जो कोण होते हैं बराबर होते हैं, अर्थात जो कोण B है वो कोण क्या है, Q के बराबर है। अर्थात जो कोण B है वो कोण Q के क्या है, बराबर है। यही हमें क्या करना था, प्रूफ करना था। यही हमें क्या करना था, प्रूफ करना था। तो इस क्वेश्चन में आपको त्रिभुज के बारे में थोड़ा जानकारी मालूम होना चाहिए, उसके समरूपता के बारे में जानकारी होगा, तो इस क्वेश्चन को आप कर लोगे। ये क्वेश्चन NCERT का था, थोड़ा इंपॉर्टेंट है, इसे आप नोट करिए। हम और भी क्वेश्चन कराते हैं, ओके, नोट करिए। हो जाएगा तो बताइएगा भाई, बताएंगे कैसे, बताइए। लाइव क्लास तो है नहीं, रिकॉर्डेड है, तो बताएंगे कैसे, कमेंट में बताइए हो गया कि नहीं। चलो अब क्वेश्चन नंबर 2, इससे आप लोग वीडियो को पॉज करिए। अगर दोस्त वीडियो पसंद आ रहा है तो शेयर ज़रूर करिएगा, लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, सब कर दिया करिए, करने से ही कुछ होता है। ठीक है ना। चलो ये तो हमारा हो गया। अब मेरे भाई अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है हमारे डॉक्टर मनोहर एक बुक से। ठीक है, एक और क्वेश्चन लेते हैं जो कि खास है क्वेश्चन। ठीक, क्वेश्चन नंबर 2 क्या कह रहा है कि एक त्रिभुज है OPQ में जिसका कोण P समकोण है। अच्छा, क्वेश्चन आप अपने से लगाइए, जिसका P समकोण है और OP आपका कितना दे दिया है, 7 सेंटीमीटर, और OQ माइनस PQ बराबर 1 सेंटीमीटर, साइन Q और
cos q के मान ज्ञात कीजिए, के मान ज्ञात कीजिए। ठीक है, ये आपको क्वेश्चन दे दिया है। ठीक है दोस्त, पहले तो स्वयं ट्राई करिए। और ये जो क्वेश्चन है आपके NCERT का है, प्यारे से NCERT का है। ठीक है, आपका एक त्रिभुज दिया है। पहले तो सबसे पहले इसको सॉल्व करने के लिए ध्यान से देखो, आपके पास एक त्रिभुज है OPQ, और जो P है आपका यहाँ पे है वो समकोण है OPQ। ठीक है, आपका जो OPQ है कैसा है, समकोण त्रिभुज है, जिसमें आपका जो OP है कितना दिया है 7 सेंटीमीटर, और क्या दिया है भाई रे भाई, जो OQ माइनस PQ है वो क्या दे दिया है आपको 1 सेंटीमीटर दे दिया है ना, ये इंफॉर्मेशन दिया है। तो आपसे पूछ रहा है कि साइन Q क्या होगा और cos Q क्या होगा ना। तो सबसे पहले क्या करना पड़ेगा, आपको PQ का वैल्यू पता होना चाहिए और OQ का वैल्यू पता होना चाहिए। ठीक है, तो अभी तक तो हम लोग ऐसा कुछ खास बात नहीं सीखे हैं, सिर्फ पाइथागोरस का यूज करना सीखे हैं। तो इस त्रिभुज में आप पाइथागोरस का ही यूज करेंगे। पाइथागोरस का यूज थोड़ा चालाकी से करेंगे। कैसे करेंगे, थोड़ा चालाकी से। तो लिखेंगे क्या, त्रिभुज OPQ में पाइथागोरस प्रमेय से क्या हो जाएगा भाई, ए हाइपोटेनियस है तो OQ का स्क्वायर बराबर परपेंडिकुलर OP का स्क्वायर एंड प्लस आधार PQ का स्क्वायर। बोलो सही लिखा है कि नहीं, हमने सही लिखा है। अब दोस्त आपको OP दे दिया है, मतलब आपको ये दे दिया है, OP आपको दे दिया है। अब देखो दोस्त, आपको एक और जानकारी दिया है, यहाँ पे OQ है ना, OQ को क्या में लिख सकते हैं 1 प्लस PQ का स्क्वायर लिख सकते हैं। बोलो सॉरी, स्क्वायर नहीं लिखना, ये जो आपको इन्फॉर्मेशन दिया था हमने, यहाँ पे माइनस है PQ तो उसको उस साइड करेंगे तो प्लस हो जाएगा। तो दोस्त यहाँ पे OQ है, हम यहाँ पे 1 प्लस PQ रख सकते हैं। बोलो रख सकते हैं कि नहीं, जी हाँ रख सकते हैं। तो यहाँ पे OQ की जगह पे क्या रखेंगे 1 प्लस PQ का होल स्क्वायर है। OP कितना है आपको 7 का स्क्वायर प्लस PQ आपको दिया ही है। अब इसका स्क्वायर करेंगे, A प्लस B का होल स्क्वायर करेंगे तो 1 का स्क्वायर प्लस PQ का स्क्वायर प्लस 2 इंटू PQ बराबर 49 प्लस PQ स्क्वायर। ठीक है, समझ में आ रहा है ना। तो PQ स्क्वायर देखो, PQ स्क्वायर यहाँ है, PQ स्क्वायर यहाँ है, तो ये तो खत्म हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, 1 का स्क्वायर करेंगे 1 आएगा, 1 उस साइड जाएगा, आपका क्या हो जाएगा माइनस हो जाएगा। तो 2PQ बराबर 49 माइनस 1 48 आ जाएगा। तो 2PQ बराबर कितना आ गया 48, और 2 नीचे चला जाएगा, कितना हो जाएगा 2, काट देंगे कितना आ जाएगा, PQ की वैल्यू क्या आ गई दोस्त 24 आ गई। ठीक है, PQ आपका कितना आ गया 24 आ गया। जब दोस्त आपका PQ 24 आ गया, मतलब PQ 24 आ गया, तो OQ क्या हो जाएगा, यहाँ से आपका OQ कितना हो जाएगा 1 प्लस 24 बराबर कितना हो जाएगा 25 सेंटीमीटर। ये आपका क्या था 24 सेंटीमीटर। मतलब आपका OQ आपका 25 सेंटीमीटर आ गया, और PQ कितना आया था दोस्त 24 सेंटीमीटर, और ये आपका 7 सेंटीमीटर था। ठीक है, तो यहाँ पे हमने क्या किया कि त्रिभुज की सभी भुजाओं का मान ज्ञात कर लिया। त्रिभुज की सभी भुजाओं का हमने क्या कर लिया, मान ज्ञात कर लिया। ठीक है, हमने यहाँ पे पाइथागोरस का प्रमेय का यूज जो किया है, यहाँ से हमने ये पूरा इसका ये कर्ण और आधार निकाल लिया। अब दोस्त कर्ण आधार और लंब पता है तो आप कुछ भी कर सकते हो, मतलब किसी का भी वैल्यू निकाल सकते हो। अब आपसे क्या पूछा है, पहला साइन क्यू पूछा है, तो बताओ साइन क्यू यहाँ पे क्या है आपका ये है, तो यहाँ पे लंब क्या है POP है बटा के कर्ण क्या है OQ है। OP कितना है आपका 7 है, और OQ कितना है भाई 25 है, 25 सेंटीमीटर। cos Q है, cos Q क्या होता है आधार क्या है आपका PQ है बटा के OP, तो 24 बटा हो जाएगा क्योंकि PQ की वैल्यू 24 है और OQ कितना है 25 है, 25 सेंटीमीटर। ठीक है, तो ये दो खास क्वेश्चन आपको मैंने एक्सप्लेन किया है अपने आसान लैंग्वेज में। आई होप आपको ये समझ में आया भी होगा। तो
इस वीडियो में दोस्त यही 2 क्वेश्चन हमें कराना था, इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन था। आने वाली वीडियो में हम एक्सरसाइज 8A के बारे में डिस्कस करेंगे। आप हमसे जुड़े रहिए, पढ़ाई करते रहिए और प्लेलिस्ट ज़रूर चेक करिए। प्लेलिस्ट में हमने वास्तविक संख्याएं, बहुपद, 2 चर में रैखिक समीकरण, द्विघात समीकरण, AP, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, सब सारे चैप्टर कवर करा के रखे हैं। अब अगर तैयारी कर रही हो यूपी बोर्ड 2027 के लिए तो ज़रूर विजिट करिए हमारे चैनल को और प्लेलिस्ट को ज़रूर देखिए, ठीक है। आने वाले वीडियो में हम एक्सरसाइज 8A के बारे में डिस्कस करेंगे। डॉक्टर मनोहरी बुक्स या आपके पास NCERT होगा या किसी भी पब्लिकेशन का होगा, आप यूज कर सकते हो, पढ़ सकते हो। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए पढ़ते रहिए और आगे बढ़ते रहिए। थैंक यू सो मच।